लाड़ो चिड़िया की ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए YouTube सर्च बार में सर्च करें सफारी बडीज। गोरी अपने बेटे जग्गू को लेकर घोंसले में बैठी थी। लाड़ो अपने बेटे को उड़ना सिखा रही थी। टीलू कभी गिरता और कभी फिर से उड़ता। लाड़ो अपने बेटे को देख रही थी। अरे लाड़ो, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। लाड़ो रीमा के पास आ जाती है। अरे लाड़ो, अब तुम इतनी भी गरीब नहीं हो कि अपने बेटे को इतनी सी उम्र में उड़ना सिखा दो। 2 दाने तुम भी तो कमा के ला सकती हो। अरे रीमा भाभी, बात अमीर या गरीब की नहीं है। हमें अपने बच्चों को जिंदगी के तौर तरीके सिखाने चाहिए ताकि वो कल बड़े होकर अपना बोझ खुद उठा सकें। अरे नहीं नहीं लाड़ो, जब तक हम जिंदा हैं हम अपने बच्चों को अनाज लाकर दे सकते हैं। लेकिन गोरी भाभी, हम हमेशा तो उनके साथ नहीं रहेंगे ना। लाड़ो वहाँ से चली जाती है। माँ, क्या मैं भी उड़ना सीखूंगा? अरे नहीं नहीं जग्गू बेटा, आप क्यों उड़ना सीखोगे? वैसे भी मेरे बेटे के अभी पंख बहुत छोटे हैं और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पापा है ना अभी कमाने के लिए, वो लाएंगे दाना मेरे बेटे के लिए। लाड़ो अपने बेटे टीलू को उड़ने की प्रैक्टिस करवाने के बाद खुले मैदान में ले आती है। टीलू बेटा, अगर तुम्हें जमीन के ऊपर दाना नजर ना आए तो अपनी चोंच से मिट्टी को खुरेदना, क्योंकि जमीन के नीचे पुराने दाने छुपे होते हैं। पर माँ, अगर हमारा दिल मीठे फल खाने को करे तो हम कहाँ से खाएंगे? अरे रुको टीलू बेटा, मैं अभी आपको फलदार पेड़ों के पास लेकर जाती हूँ। फिर लाड़ो टीलू को लेकर घने जंगल में आ जाती है। टीलू बेटा, ये अनार और संतरे के पेड़ हैं, आप यहाँ से ये दोनों चीजें खा सकते हो। लेकिन माँ, मुझे तो आम खाना है। टीलू की बात सुनकर लाड़ो हंसने लगती है। टीलू बेटा, हर मौसम का अपना फल होता है, इस मौसम के ये फल हैं। माँ, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, उड़ना भी और दाना कैसे ढूंढना है ये भी, और फलों की जानकारी भी ली है। हाँ टीलू बेटा, कल मैं अपने बेटे को घोंसला बनाना सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि तिनके कौन से यूज करते हैं और घास कहाँ से लाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होते ही लाड़ो टीलू को लेकर वापिस अपने घोंसले में आ जाती है। रंगू भी दाना लेकर आ जाता है। जग्गू घोंसले में सोया हुआ था। अरे रीमा, जगा दो अब जग्गू को, उठ के दाना खा ले। अरे रंगू जी, सोने दो मेरे बेटे को, अभी अभी तो सोया है, जब बड़ा हो जाएगा तो कौन सोने देगा इसे। अरे रीमा, इसकी उम्र के सारे बच्चों ने उड़ना भी सीख लिया है। आज लाड़ो ने भी अपने बेटे को उड़ना सिखा दिया है। हाँ हाँ, नाम ना लो मेरे सामने उसका। जब देखो वो अपने टीलू को कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। वो बहुत अच्छा कर रही है, तुम भी जग्गू को लेकर बाहर जाया करो। हाँ हाँ ठीक है, अब बस भी करो, अब बस बोलते ही रहोगे या दाना भी दोगे? रीमा को जग्गू की बात पर गुस्सा आ जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मौसम बदलने लगा था। अब जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई थी। लाड़ो ने अपना घोंसला बहुत ही मजबूत और कपास से गर्म बना लिया था। रंगू अकेला काम करने वाला था। वो दाना लाता या घोंसले को बनाता, इसलिए रंगू का घोंसला पक्का नहीं बना था। रीमा और जग्गू ठंड में ठुठर रहे थे। जग्गू तो अब अपनी माँ जितना बड़ा लगने लगा था। एक दिन एक बूढ़ा तोता रीमा के घोंसले के पास आता है। अरे बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, जरा अपने बेटे से कहो कि मुझे कबूतर की दुकान से दाल तो ला दे। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे ने तो अभी उड़ना ही नहीं सीखा। रीमा की बात सुनकर बूढ़ा तोता बहुत हैरान होता है। क्या अभी तुमने इसको उड़ना नहीं सिखाया? अरे मेरी बेटी, इसको उड़ना सिखाओ, ये ना हो कि इसके दिल में उड़ने का डर बैठ जाए। अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो ये बच्चा ना उड़ने की वजह से घोंसले में ही भूखा बैठा रहे। अरे अरे, आप बूढ़े हो इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, आप तो मुझे मारने ही आ गए। मेरा पति है ना दाना लाने के लिए, वो लेकर आएगा दाना मेरे बेटे के लिए। वैसे भी मेरे बेटे को अभी उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए दाल ला दो। बूढ़ा तोता वहाँ से चला जाता है। रंगू दाना लेकर आ रहा था, तभी उसे ठंड लग जाती है और वो गिर जाता है। तभी सुंदर कबूतर रंगू के पास आता है, लेकिन रंगू तो जैसे मर चुका था। ये तो मर चुका है,
मैं जल्दी से जाके इसकी पत्नी को बता देता हूँ। सुंदर कबूतर जल्दी से रीमा के घोंसले की तरफ जाता है। रीमा बहन, तुम्हारा पति मर गया है। मैंने उसको देखा है कि वो बर्फ के नीचे दबा हुआ था। अरे नहीं नहीं कबूतर भैया, ये नहीं हो सकता। मेरा पति तो अभी अभी घर से गया है। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप जाकर देख सकते हो। रीमा रोने लगती है और बहुत रोती है। जग्गू भी अपनी माँ को देख के रोने लगता है। अगले दिन रीमा को दाना लेने जाना था, तभी वो अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, तुम घोंसले से बाहर मत जाना। जब मैं आऊंगी तो दाना दूंगी अपने बेटे को। माँ, मुझे डर लगेगा, आप मुझे अपने साथ ले जाओ। अरे नहीं जग्गू बेटा, आपको तो अभी उड़ना भी नहीं आता। फिर रीमा दाना लेने चली जाती है। जग्गू अपनी गर्दन घोंसले से नीचे झुकाकर देख रहा था कि तभी वो गिर जाता है। वो बहुत डर जाता है और रोने लगता है, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी लाड़ो वहाँ से गुजर रही थी। वो जग्गू की आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाती है। जग्गू बेटा, आपका पंख घायल हो गया है। चलो, मैं आपको आपके घोंसले में छोड़ देती हूँ। लाड़ो जग्गू को वापस उसके घोंसले में छोड़ देती है। आंटी जी, क्या आपके बेटे ने उड़ना सीख लिया है? अरे हाँ जग्गू बेटा, मेरे बेटे ने तो कब का उड़ना सीख लिया और दाना लाना भी सीख लिया। जग्गू हसरत बड़ी निगाह से लाड़ो को देखता है। शाम को जब रीमा अनाज लेकर घर वापस आती है तो जग्गू का घायल पंख देखकर उससे पूछती है, जग्गू बेटा, क्या हुआ? आपके पंख पर चोट कैसे आई? माँ, घोंसले से नीचे गिर गया था। माँ, आपने मुझे उड़ना क्यों नहीं सिखाया? अगर लाड़ो आंटी ना आती तो मैं अभी तक घोंसले से नीचे ही पड़ा रहता। जग्गू की बात सुनकर रीमा बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही रीमा लाड़ो के पास आ जाती है। लाड़ो बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। रीमा भाभी, क्या हुआ? क्या मुश्किल है? क्या बताऊँ लाड़ो, जब से रंगू जी हमें छोड़कर गए हैं, जीना मुश्किल हो गया है। मैं दाना लेने बाहर जाती हूँ तो ध्यान पीछे रहता है कि जग्गू कैसा होगा। हाँ रीमा भाभी, जग्गू कल घोंसले से गिर गया था, मैंने ही उसे उठाकर ऊपर रखा। हाँ हाँ लाड़ो, मुझे जग्गू ने सब बताया। अगर तुम कल वहाँ नहीं होती तो मेरे बेटे के साथ ना जाने क्या हो जाता। लाड़ो बहन, मेरी मदद करो, मेरे बेटे को उड़ना सिखा दो, मेरी मदद करो। अब मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। अरे रीमा भाभी, हर काम समय पर ही अच्छा लगता है। वो अब बड़ा हो गया है, ये डर उसके दिल में बैठ गया होगा। अब उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप फिक्र मत करें, मेरा बेटा नाश्ता लेने गया है। जैसे ही वो आता है मैं उसे साथ लेकर आपके घर आती हूँ। रीमा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में टीलू भी दाना लेकर आ जाता है। लाड़ो टीलू को साथ लेकर रीमा के घर की तरफ निकल पड़ती है। जग्गू बेटा, चलो अपनी मम्मा के ऊपर बैठ जाओ, आज हम उड़ना सीखेंगे। नहीं नहीं माँ, मैं गिर जाऊंगा, मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है। अरे जग्गू बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। टीलू तुमसे कितना छोटा है, फिर भी वो कितनी तेज तेज उड़ता है। रीमा जग्गू को उठा लेती है और वो सब ऊंचे पेड़ की तरफ चले जाते हैं। जग्गू बेटा, चलो शाबाश, छलांग लगाओ, आप कूद जाओ, कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं छलांग लगाऊंगा, मेरी टांग टूट जाएगी। दोस्त, आपको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत करो और कोशिश करो, मैं आपको उड़कर दिखाता हूँ। टीलू जग्गू के आसपास उड़ने लगता है। रीमा भाभी, आप जाइए, अपना और मेरा शाम का दाना लेकर आइए, तब तक हम जग्गू को उड़ना सिखाते हैं। रीमा वहाँ से चली जाती है। लाड़ो जग्गू को उड़ना सिखाती है। टीलू जग्गू के साथ साथ उड़ रहा था। जग्गू गिरता है और फिर से उड़ता है। टीलू उसे हौसला देता रहता है। धीरे धीरे जग्गू के दिल से उड़ने का डर निकल जाता है और वो बेखौफ होकर उड़ने लगता है। फिर जग्गू उड़ते ही जाता है और आगे निकल जाता है। लाड़ो चिड़िया जग्गू का हौसला बढ़ाने के लिए क्लैपिंग करती है। टीलू जग्गू को दूर तक ले जाता है। नदी किनारे बैठी रीमा अपने बेटे को उड़ता हुआ देख बहुत खुश होती है और दिल में कहती है, लाड़ो, तुमने ठीक ही कहा था कि हमें अपने बच्चों को जिंदगी के तौर तरीके सिखाने चाहिए। अगर आज तुम मेरा साथ नहीं देती
तो मेरा बेटा न जाने क्या करता। रीमा दाना लेकर चली जाती है। फिर वो सारे डूबते हुए सूरज के सामने बैठकर दाना खाते हैं। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।